एक किंग ब्राउन, उससे लंबा, उससे कहीं ज्यादा मोटा और लड़ाई के लिए बना हुआ। वो ताइपैन के बच्चों का शिकार कर रहा है। किसी भी जहर के असर से बचे रहने की असाधारण क्षमता रखने वाला किंग ब्राउन किसी भी जहरीले दांतों से नहीं डरता, और जब खाना कम हो जाता है तो उसके लिए दूसरे सांप भी शिकार ही होते हैं। ताइपैन का ये छोटा बच्चा खतरे को समझ भी नहीं पाता कि बहुत देर हो चुकी होती है। वो पलटकर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। किंग ब्राउन हमला करता है। उसके ताकतवर जबड़े बच्चे के पूरे शरीर को जकड़ लेते हैं। ताकत और आकार दोनों में ताइपैन उससे बहुत छोटा है। और कुछ ही पलों में किंग ब्राउन उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। उसकी जिंदगी ठीक से शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लगभग 2 साल बाद उसी ताइपैन की एक मादा बहन अब पूरी तरह जवान हो चुकी है। उसने इस कठोर रेगिस्तानी दुनिया में जिंदा रहकर लगभग 2 मीटर लंबा ताकतवर शरीर हासिल कर लिया है। अब वो पहले से ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा समझदार है, और ये सूखे घास के मैदान उसका इलाका है। वो अकेले शिकार करती है, झुलसी हुई धरती पर चुपचाप सरकते हुए, हर बार अपनी जीभ निकालकर गंध के अदृश्य रास्ते पड़ती है। तभी उसे हलचल महसूस होती है। ऑस्ट्रेलिया का एक स्थानीय प्लेन्स रैट, जो भागकर एक बिल में घुस जाता है। ताइपैन बिना एक पल गंवाए उसके पीछे बढ़ती है। उसने अपना दोपहर का खाना तय कर लिया है। बिल के भीतर घुसकर वो पहले खतरा चेक करती है कि कहीं कोई दूसरा शिकारी तो नहीं जो उसका शिकार छीन ले। लेकिन वहां कोई नहीं, और उसे सिर्फ एक चूहा नहीं मिला है, बल्कि पूरा बिल मिल गया है। वो अपने शरीर से बिल का इकलौता रास्ता बंद कर देती है। फिर वो वार करती है, एक बार, दूसरी बार। और तीसरी बार। उसके 2 छोटे जहर वाले दांत घातक जहर को चूहे के शरीर में पहुंचा देते हैं। अब वो बस इंतजार करती है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। जहर अपना असर बेहद तेजी से दिखाता है, और सिर्फ तेज ही नहीं, पूरी तरह विनाशकारी भी। चूहे का शरीर ऐंठता है और फिर बिल्कुल शांत हो जाता है। ताइपैन चबा नहीं सकती, इसलिए वो उसे पूरा का पूरा निगल जाएगी। उसका जबड़ा असंभव लगने वाली चौड़ाई तक खुल जाता है। बेहद लचीली मांसपेशियां और जोड़ चुपचाप पूरे शिकार को उसके भीतर खींच लेते हैं, और देखते ही देखते चूहा पूरी तरह गायब हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया के इन कठोर भीतरी घास के मैदानों में कोई सुरक्षित नहीं है। यहां सिर्फ शिकारी हैं और शिकार, और कई बार दोनों की शक्ल एक जैसी होती है।